आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम वास्ट डेटा पर वी लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं। हम टोटल 4 एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें 3 एग्जांपल्स वी लुकअप के होंगे और एक एग्जांपल एक्स लुकअप का होगा। हमारे पास ये एक डेटा है और हमारा डेटा काफी वास्ट है। अगर हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ पर टोटल 26 कॉलम्स हैं। आते हैं लेफ्ट साइड में। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर 500 प्लस रोज हैं हमारे पास। आते हैं ऊपर की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से। वी लुकअप विथ कॉलम। फर्स्ट एग्जांपल में हम वी लुकअप के साथ कॉलम का यूज करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम समझ लेते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहां हमारे पास 3 आ चुका है। अभी ये 3 का फिगर आया कहां से? अगर हम अपने कॉलम्स देखते हैं तो कॉलम ए हो गया 1, बी हो गया 2 और सी हो गया 3। लेकिन जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बी से। तो उसके हिसाब से ये वाला जो कॉलम है हमारा वो होना चाहिए 2। डबल क्लिक करेंगे और हम करेंगे -1, एंटर। अब हमारे पास 2 आ चुका है। अगर हम इसे राइट में ड्रैग करते हैं तो हमारे फिगर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे वी लुकअप में। आते हैं टॉप पर। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कोड होगा हमारा लुकअप वैल्यू। वी लुकअप में हमें 2-3 चीजें बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो ये कि हमें अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक करना होगा। इधर आपको अपना फॉर्मूला ड्रैग करना हो या न करना हो, हर एक केस में आपको अपनी ये आदत डालनी होगी कि आप अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक कर लें। पार्शियली लॉक करना मतलब आपका जो सेल रेफरेंस है उसके बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट करना है आपको। आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट है F4 या फिर फंक्शन F4। लेकिन आपको F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार प्रेस करना है। तो इससे जो डॉलर है वो बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा। हम जाएंगे अपने डेटा वाले शीट में और हम अपने डेटा को टॉप से सिलेक्ट करेंगे। बिगिनिंग से एंड तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है। अपने डेटा को टॉप से सिलेक्ट करने का ये फायदा है कि फ्यूचर में अगर आपका डेटा इंक्रीज होता है तो आपको अपना फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी दूसरी चीज। जब भी आप अपने टेबल अरे को सिलेक्ट करें तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना टेबल अरे को लॉक करना है और वो भी फुल्ली लॉक करना है। और फुली लॉक करने के लिए आपको प्रेस करना है F4 या फिर फंक्शन F4 और डॉलर्स इंसर्ट हो जाएंगे। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। फिलहाल हम कोई सा भी नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। मैं इंसर्ट करता हूँ 2, कॉमा। मेरे पास 2 ऑप्शंस आ चुके हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, यानी कि नियर बाई मैच, और फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो हम सेलेक्ट करेंगे फॉल्स। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ चुका है, प्रोडक्ट 101। अब हमें यहाँ पर तीसरी चीज को ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज ये कि जब भी आप वी लुकअप यूज करते हैं तो आपको इफ एरर का फंक्शन या फिर इफ एरर का क्राइटेरिया यूज करना है। क्यों यूज करना है? आते हैं लेफ्ट में और लुकअप वैल्यू को यहाँ से हम डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ पर एन एरर आ चुका है। मैं इसे अंडू करता हूँ, कंट्रोल जी या कमांड जी। आप इसे कंट्रोल जेड या कमांड जेड भी बोल सकते हैं। मैं डबल क्लिक करूंगा और फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाऊंगा। इंसर्ट करूंगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर मैं प्रोडक्ट कोड को यहाँ से डिलीट करता हूँ, यानी कि लुकअप वैल्यू को डिलीट करता हूँ, तो कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा है। कोई भी प्रोडक्ट कोड में सेलेक्ट कर लूंगा। तो 3 चीजें मैंने बताई आपको जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला ये कि आपको अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक करना है। दूसरी चीज ये कि आपको अपने टेबल अरे को टॉप से सेलेक्ट करना है, यानी कि पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। और जब भी आप अपने टेबल अरे को सेलेक्ट करें तो आप उसे फुल्ली लॉक कर दें। तो ये हो गई 2 चीजें। और तीसरी चीज ये कि आपको हमेशा इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट करना है। एंटर प्रेस करते हैं। अभी हम इसे राइट में ड्रैग नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमने जो कॉलम का यहाँ पर फंक्शन यूज किया था उसे हमें कॉपी करना है। तो हम डबल क्लिक करेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करेंगे एंटर। आएंगे हम प्रोडक्ट नेम वाले फॉर्मूला में।
जहां पर हमने अपना वी लुकअप यूज किया। डबल क्लिक करेंगे, 2 पर आ जाएंगे जो कि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है। इसे हम डिलीट करेंगे और हम कॉलम के फंक्शन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। इक्वल टू को यहाँ से डिलीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेंगे और ये देखिए सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपरली आ चुकी हैं। इस डेटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर हम अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो क्या हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। क्लिक करूंगा मैं प्रोडक्ट कोड पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और इसे मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा जहां तक मेरी रिक्वायरमेंट है। आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, चलते हैं ऊपर और ये देखिए सारी की सारी चीजें यहां पर प्रॉपरली आ चुकी हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी लुकअप विथ मैच। कई बार ये पॉसिबिलिटीज होती है कि हमारे डेटा में बहुत सारे हेड्स हैं लेकिन हमें लिमिटेड हेड्स की ही जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम यूज करेंगे वी लुकअप विथ मैच। सबसे पहले हम मैच को समझ लेते हैं। इंसर्ट करते हैं मैच प्लस या फिर इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इस बार हमारा लुकअप वैल्यू होने वाला है हमारा हेडर। तो हमारा हेडर कौन सा है? प्रोडक्ट नेम। क्लिक करेंगे हम प्रोडक्ट नेम पर। इसे भी हम पार्शियली लॉक करेंगे, लेकिन इस बार हम पार्शियली लॉक करने के लिए डॉलर को सेंटर में इंसर्ट करेंगे और डॉलर को सेंटर में इंसर्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार। डॉलर बीच में इंसर्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसे मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉमा, लुकअप अरे। अब ये जो हेडर है प्रोडक्ट नेम, ये हमें कहां पर ढूंढना है? तो ये हमें ढूंढना है अपने डेटा में। चलते हैं डेटा वाले शीट में, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। सारे के सारे हेडर हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हम अपने लुकअप अरे को फुल्ली लॉक करेंगे और फुल्ली लॉक करने के लिए हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। हमारा लुकअप अरे लॉक हो चुका है। कॉमा, तीन ऑप्शंस आए, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो हम यहां पर इंसर्ट करेंगे एग्जैक्ट मैच, यानी कि हम इंसर्ट करेंगे 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर 2 आ चुका है। क्या होगा अगर मैं हेडर को चेंज करता हूं? अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर कस्टमर नेम, तो ये देखिए यहां पर नंबर 12 आ चुका है। तो इसी को हम यूज करेंगे वी लुकअप में। चलिए वापस मैं इसे प्रोडक्ट नेम कर लेता हूं। यूज करते हैं अपना फॉर्मूला प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। प्रोडक्ट कोड होगा हमारा लुकअप वैल्यू। पहली चीज, इसे हम पार्शियली लॉक करते हैं, प्रेस करते हैं F4 या फिर फंक्शन F4 तीन बार, यानी कि डॉलर हम बिगिनिंग में इंसर्ट कर लेंगे। कॉमा, टेबल अरे। जाएंगे अपने डेटा वाले शीट में और यहां पर हम अपने डेटा को टॉप से सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसे लॉक करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। कॉमा, कोई सा भी हम नंबर यहां पर ले लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में ले लेता हूं मैं 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मूला इंसर्ट हो चुका है, लेकिन हमें यहां पर तीसरी चीज ध्यान रखनी है जो कि है इफ एरर का क्राइटेरिया। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इंसर्ट करेंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम आएंगे मैच वाले फंक्शन में, डबल क्लिक करेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे। हम इज इक्वल टू को कॉपी नहीं करेंगे, यहां से कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करेंगे एंटर। आएंगे टॉप पर, वी लुकअप वाले फॉर्मूला पर हम डबल क्लिक करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हमने इंसर्ट किया था मैनुअली, इसे हम डिलीट करेंगे और मैच वाले फंक्शन या फिर फॉर्मूला को यहां पर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी या कमांड वी, प्रेस करेंगे हम एंटर। 2 को यहां से डिलीट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट नेम नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं क्लिक करता हूं ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करता हूं मैं प्राइस? यहां पर प्राइस आ चुका है। अगर मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं स्टार रेटिंग्स, तो ये देखिए स्टार रेटिंग्स आ चुका है हमारा। अब हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग कर लेंगे। सारी चीजें परफेक्टली आ चुकी हैं। अगर मैं आता हूं स्टार रेटिंग में और यहां से सेलेक्ट करता हूं प्रोडक्ट नेम, तो यहां पर प्रोडक्ट नेम आ चुका है। अगर मैं सारी चीजों को नीचे तक ड्रैग करता हूं तो क्या हमारा फॉर्मूला परफेक्टली काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये देखिए स्टार रेटिंग सभी में आ चुका है। चलिए इसे हम कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम, प्राइस को हम कर लेते हैं क्वांटिटी,
फाइनल प्राइस को हम कर लेते हैं स्टेट, और स्टेट को हम कर लेते हैं कस्टमर नेम। पिन कोड को हम कर लेंगे स्टार रेटिंग्स, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, और प्रोडक्ट नेम को हम कर लेते हैं फाइनल प्राइस। तो ये देखिए सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। देखते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल वी लुकअप का। इस एग्जाम्पल में हम वी लुकअप का सिंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, और सिंगल फॉर्मूला के थ्रू हम मल्टीपल रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। टॉप पर मैंने यहां पर कॉलम नंबर्स लिए हुए हैं। अब ये कॉलम नंबर्स कौन से हैं? ये कॉलम नंबर्स हैं मेरे डेटा के। तो ये जो नंबर्स हैं कॉलम नंबर्स, सेम नंबर्स मैंने लिया हुआ है अपने एग्जाम्पल में। अगर मैं देखता हूं कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम 12th कॉलम में है। डेटा में आते हैं, राइट साइड में आते हैं, ये देखिए कस्टमर नेम यहां पर 12th कॉलम में है। चलिए यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट कोड होगा हमारा लुकअप वैल्यू। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार, डॉलर बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, टेबल अरे। जाएंगे अपने डेटा शीट में, आएंगे लेफ्ट में, और हम पूरे के पूरे डेटा को टॉप से सिलेक्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, इंसर्ट करते हैं 2, मैनुअली इंसर्ट कर रहा हूं मैं यहां पर फिलहाल, कॉम 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। प्रोडक्ट नेम आ चुका है। इफ एरर का क्राइटेरिया भी हम इंसर्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें यहां पर डबल क्लिक करना है, और जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है उसे हमें डिलीट कर लेना है। हमें इंसर्ट करना है करली ब्रैकेट। अब आपको यहां पर कौन कौन से कॉलम्स चाहिए? हमें चाहिए कॉलम नंबर 2, इंसर्ट किया 2, कॉमा, कॉलम नंबर 6, कॉमा, 7, कॉमा, 8, कॉमा, 12, कॉमा, 13, कॉमा, 14, कॉमा, 17, कॉमा, आएंगे राइट साइड में 18, 23 और 25, इंसर्ट करते हैं 18, कॉमा, 23, कॉमा, 25, करली ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए मुझे फॉर्मूला ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमारा पूरा का पूरा डेटा ऑटो फिलअप हो चुका है। मैंने यहाँ पर टॉप पर कॉलम नंबर्स लिए थे, या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर्स लिए थे। आप अगर चाहें तो सिंगल कॉलम में भी इसे टाइप कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। क्या हम अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं? चलिए ड्रैग करके देखते हैं। क्लिक करूंगा प्रोडक्ट कोड पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमें जरूरत है। ये देखिए स्टार रेटिंग्स प्रॉपर नजर आ रही हैं। आते हैं लेफ्ट में, यहां पर भी सारी चीजें प्रॉपरली नजर आ रही हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल, लेकिन ये एग्जाम्पल होगा एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप का एग्जाम्पल बताने का बेसिक रीजन ये है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको यूज क्या करना है, वी लुकअप या फिर एक्स लुकअप। चलिए फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट कोड होगा हमारा लुकअप वैल्यू। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार, और डॉलर बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, लुकअप अरे। वी लुकअप में होता है टेबल अरे, लेकिन एक्स लुकअप में होता है लुकअप अरे। टेबल अरे में हम पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, लेकिन लुकअप अरे में हमें पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करना है। जब पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करना है तो हमें क्या सेलेक्ट करना है? चलते हैं अपने डेटा वाले शीट में। यहां पर हमें लुकअप अरे में हमें सिर्फ वो वाला कॉलम या फिर सिर्फ वो वाला डेटा सेलेक्ट करना है जहां पर हमारा लुकअप वैल्यू है। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या था? प्रोडक्ट कोड। तो हम प्रोडक्ट कोड वाले पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और पूरा का पूरा रेंज हमारा लॉक हो जाएगा, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? तो रिटर्न में हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम। तो हम प्रोडक्ट के नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसे हम लॉक नहीं करने वाले हैं। यहां पर हमें एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट मैच के लिए कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। मेरा प्रोडक्ट नेम आ चुका है। चलिए इसे हम राइट में ड्रैग कर लेते हैं, और ये देखिए सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। आते हैं लेफ्ट में, अपने फॉर्मूला को नीचे हम ड्रैग करके देख लेते हैं।
क्लिक किया मैंने प्रोडक्ट कोड पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है। सारी चीजें यहाँ पर परफेक्टली नजर आ रही हैं। आते हैं लेफ्ट में। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमने वी लुकअप और एक्स लुकअप देखा। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।